दोस्तों, आज हम अपने सिलेबस एनालिसिस की कड़ी में अगले कड़ी को एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है मिडिवल हिस्ट्री। हमने आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी और एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस कर चुके हैं, जो हमारे इसी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आज हम मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में यूपीएससी ने जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जो टॉपिक दे रखे हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस हमें देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है आउटर अटैकर्स। आउटर अटैकर्स मतलब जो भारत में बाह्य आक्रमण हुए थे, उसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है कासिम, गजनी और गोरी को। यह तीनों ही ऐसे लुटेरे थे जिन्होंने भारत में सबसे प्रथम सेंट्रल एशिया से आकर भारत में लूटपाट की थी और लूटपाट करके ये वापस चले गए थे। किंतु ये जो मोहम्मद गोरी था, ये लूटपाट करके गया और जाने के बाद यहाँ जो इनके गुलाम थे या इनका जो सेनापति था, वह भारत में आकर रहा और वहीं आकर उसने एक नए डायनेस्टी का निर्माण किया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और उसमें भी दिल्ली सल्तनत में भी जो सबसे पहला वंश था वो था स्लेव डायनेस्टी। स्लेव यानी गुलाम डायनेस्टी। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं मामलुक डायनेस्टी। इसके बाद एक और डायनेस्टी आया, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ये डायनेस्टियाँ आती रही भारत में और राज करती रही। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। स्पेशली इसमें हमें पढ़ना है अफगान्स, राजपूत एंड मुग़ल। इनके बीच जो लड़ाइयाँ हुई, उन्हीं लड़ाइयों के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहले हमें मुग़ल के बारे में पढ़ना है। तो मुग़ल डायनेस्टी में अगर हम देखते हैं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी जो राजा थे, इन राजाओं के ही बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है कि इन्होंने कब कौन से युद्ध लड़े, उन किस युद्ध में क्या परिणाम निकला और इन्होंने कौन कौन सी स्थलकृतियों का निर्माण कराया, स्पेशली इनके आर्ट एंड कल्चर्स। और उसके बाद इनके बाद के राजा कौन थे, वो कैसे थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। इंडिया अंडर द मुग़ल। जब इंडिया मुग़ल सल्तनत के अंदर में था तो उसके समय मुग़ल रूल्स क्या थे, भारत में मुग़ल किस प्रकार रूल किया करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या था, मुग़ल टाइम पीरियड में आर्ट एंड कल्चर किस प्रकार डेवलप हुआ भारत में, उसे पढ़ना है। और मुग़ल काल का अंत क्यों हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें अफ़गान डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, जिसे सुर डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस डायनेस्टी में एक ही राजा थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे एक दो और राजा हुए अफ़गान डायनेस्टी के, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण था उनका नाम था शेरशाह सूरी। उसके बाद हमें इसी दौरान हेमू को पढ़ना है, जो कि माना जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिन्होंने मुग़लों से लड़ाई लड़ी थी, हेमू ने। उसके बाद हमें मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ना है। और मराठा एम्पायर में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है, उसमें पढ़ना है मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द पेशवा। पेशवा के समय मराठा एम्पायर का क्या रोल था, वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि नोटेबल रूलर्स। जो रूलर्स थे उसमें, सॉरी यहाँ पे रूल लिखा है, रूलर्स, जो रूलर्स थे वो कौन कौन थे, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उसके बाद ताराबाई, पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि मराठा एंड मुग़ल, उनके बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए, कौन कौन से युद्ध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी में अगर हम मराठा के बारे में पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जो अकबर से यानी मुग़ल काल में उनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है। उसके बाद हमें ये पढ़ना है कि लाइफ अंडर मराठा। भारत में जब मराठाओं का साम्राज्य था तो उस समय भारत का क्या दशा था, उस समय भारत की सोशल,
पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, और उसके बाद इसमें आर्ट एंड कल्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था भारत का, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा साउथ के सल्तनत के बारे में भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी जो है मध्यकाल में मुख्य भूमिका अदा करते हैं साउथ इंडिया में। तो उसमें भी हमें सबसे पहले जो पढ़ना था अहमदनगर सल्तनत, उसके बाद बीजापुर सल्तनत, बेरर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और विदर्भ सल्तनत, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसी में हमें एक जो महत्वपूर्ण पढ़ना है साउथ इंडिया में, वो पढ़ना है बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ना है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी रखना है। और इसके अंत में जैसे ही हम मध्यकाल का अंत देखते हैं, जो अंत होता है यूरोपियनों के आगमन से, यानी कमिंग ऑफ यूरोपियन, जब यूरोपियन भारत में आते हैं उसी समय से माना जाता है कि मध्यकाल का अंत हो गया, जिसमें पुर्तगाल यानी पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था प्रथम, वास्को डी गामा भारत आया था, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो ऐसे करके ये लोग यूरोपियंस जो थे आए और इन्होंने लूटपाट, पहले तो ये व्यापार के माध्यम से अपने पूरा साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाया व्यापार करके। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया और अंत में भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बना लिया, और लगभग 200 सालों तक इन्होंने राज किया, मुख्य रूप से ब्रिटिशर ने। और इसके बाद हम अगली कड़ी में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने वीर सेनानियों के बारे में और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसी समय जो सोशल रिफॉर्म जो हुए, जो समाजशास्त्री हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे लोगों के बारे में हमें उस नेक्स्ट सिलेबस में मॉडर्न इंडियन में पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।